चौथा कारण सुन लीजिए। मां अंजना को श्राप मिला। पूर्व जन्म काल में माता अंजनी एक अप्सरा पुंजिक स्थला, लेकिन दो जगह अलग अलग वर्णन प्राप्त होते हैं इस कथा का। एक जगह वर्णन प्राप्त हुआ इंद्र के श्राप के कारण यह वानरी बनी, एक जगह ऋषियों के श्राप के कारण वानरी बनी। तो ऋषियों के श्राप वाली कथा को हमने स्पष्ट माना। यह माता अंजनी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी थी, बड़ी दिव्य लगती थी, पर बड़ी चंचल थी। चंचल स्वभाव के कारण एक दिन ऋषियों का अपराध हो गया, बर्तन आदि गिर गए और ऋषियों के अपराध को बिना ऋषियों से क्षमा मांगे चलने लगी। तो ऋषियों को आवेश आ गया, तुम रूप से तो बड़ी सुंदरी हो पर काम बंदरिया जैसा करती हो, जाओ हमारा श्राप है, तुम बानरी हो जाओ। पर माता वह अप्सरा रोने लगी, वह युवती रोने लगी, हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। संतों को दया लगी, ऋषियों ने कहा देवी रो मत, जाओ तुम बानरी तो बनोगी पर तुम्हारे घर पर ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारी कोख को अजर अमर कर देगा और स्वयं भी अजर अमर होगा। यह ऋषियों का वरदान पाकर के, श्राप और वरदान पाकर के दूसरे जन्म में वह अंजनी माता अंजना बनी। जन्म हुआ, वानर राज से केसरी से विवाह हुआ और इनके ही घर पर हमारे सरकार प्रकट भई। प्रकट कैसे भय? श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, वशिष्ठ जी ने बुलाया। कहाँ? अयोध्या में। जब दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी तो यज्ञ के लिए बुलाया। जब वहां यज्ञ हुई अयोध्या में, राम जी के प्रकट होने के लिए दशरथ जी ने की, तो अग्नि देव चरु प्रसाद खीर लेकर प्रकट भय। महाराज दशरथ ने उस खीर के पात्र को आधा खीर कौशल्या माता को दे दिया, आधे में से आधे दो भाग किए, एक भाग कैकई को दिया। उसी समय एक गिद्ध चील वहां से उड़ती जा रही थी, उसने कैकई के हाथ पर खीर का प्रसाद खाने का देखा। पत्तल में उस गिद्ध ने, उस चील ने एक झपट्टा मारकर कैकई के हाथ से वह खीर के पात्र को छुड़ा लिया और उड़कर चली गई। कैकई माता रोने लगी। तब कौशल्या जी ने अपना थोड़ा भाग और थोड़ा चरु जो पात्र था उससे प्रसाद खीर का निकाल कर पुनः कैकई को दिया। वह गिद्ध चील वो खीर का पात्र लेकर खाने के लिए अयोध्या से दौड़ी दौड़ी त्रिकूट पर्वत, वेंकटाचल पर्वत तक पहुंच गई, जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। तब तक पवन का झोंका लगा, उस चील के हाथों से वह पात्र छूट गया, माता अंजनी के हाथों में आ गया। उस खीर के प्रसाद को भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजना ने पा लिया। तो इधर कौशल्या उस खीर से राम जी को प्रकट करती, कैकई भरत जी को प्रकट करती और शत्रुघ्न जी को और लक्ष्मण जी को सुमित्रा मैया प्रकट करती। उधर उसी खीर के प्रसाद से अंजनी माता हनुमान जी को